Good morning, everyone. I am Dr. Neeraj Sharma. I work as a consultant in Columbia Asia Hospital, Palam Vihar, Gurgaon. So today I am here with you to discuss something about the vaccination process for under 45 age group, that is from 18 years to 45 years age group. So as you all know, the government of India has allowed the younger group, the 18 to 45 age group, for vaccination. So there are so many questions arising from this group, that whether we should get vaccinated now, whether we should wait for it, whether we should go ahead with the vaccination despite the illness and despite the exposure. So today I am going to address some issues based on the previous exposures to the COVID and non-exposures to the COVID. So let us assume that we have three scenarios with us. So first one is that you were not COVID exposed in the first wave, that is in the last year 2020, and you are still not exposed. So you are not exposed in the previous one, you are not exposed in the second wave also. So we believe that you don't have antibodies with you even after two waves. So hence you definitely need a COVID vaccination, and then you should definitely go for a COVID vaccine program as soon as it is made open for you. तो जिन जिन लोगों को पहली बार फर्स्ट वेव में एक्सपोजर नहीं हुआ, दे वर ऑल फ्री लकीली, एंड सेकंड एक्सपोजर में भी दे आर नॉट एक्सपोज टिल नाउ, सेकंड वेव में भी, तो उनको डेफिनेटली because of lack of exposure they should go for the vaccination drive without even having any second thoughts for it. Coming to the second scenario, कि जिसमें हमको पहली बार फर्स्ट वेव में लास्ट ईयर कोविड हो गया था, एंड द सेकंड वेव वी आर नॉट एक्सपोज्ड, वी आर सेफ इन द सेकंड वेव. तो वी बिलीव कि जब फर्स्ट टाइम आपको लास्ट वेव में जब फर्स्ट वेव आई थी तब एक्सपोज हुआ था, तो उससे जो एंटीबॉडीज बनी थी वो एंटीबॉडीज धीरे धीरे बाय टाइम इन ए पीरियड ऑफ नाउ 5-6 मंथ्स ऑफ द फर्स्ट वेव ओवर हो चुके हैं. सो बाय दिस टाइम दोज एंटीबॉडीज वुड हैव बीन फेडेड अवे, और अब आपको एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पार्ट लेना है ताकि यू द बॉडी गेट्स एक्सपोज्ड टू द वायरस एंड आपको उसमें एंटीबॉडीज बन जाए. सो ऑल दोज हु वर एक्सपोज्ड इन द फर्स्ट वेव बट नॉट इन द सेकंड शुड डेफिनेटली टेक the vaccine from the 1st of May. जो सबसे important and critical group है, the third scenario, कि those who are exposed already in the second wave of COVID. तो इसमें हमारे पास दो तरह के पेशेंट्स होते हैं, दो तरह की पब्लिक गैदरिंग इसमें है. कि पहले बात तो ये है कि आप रिकवर हो चुके हैं, कंप्लीट रिकवर हो चुके हैं, और दूसरा उसमें ये है कि you are still recently infected and अभी भी आप अंडर एक्सपोजर अंडर कोविड ट्रीटमेंट चल रहे हैं. So if at all you are still under treatment of some sort, आपने RT-PCR करवाया था, उसको 10-15 दिन अभी हुए हैं या 10-15 दिन से भी कम है, थोड़े बहुत सिम्टम्स आपके हैं, so we will strongly suggest यू टू वेट फॉर सम टाइम. आप अपना बॉडी को पूरा रिकवर होने दें. देयर इज नो हेस्ट, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी एक नेचुरल वे में एंटीबॉडीज बना रही हैं. सो देयर इज नो पॉइंट गेटिंग इनटू एन इंटरफेयरिंग विद दिस एंटीबॉडी फॉर्मेशन. तो नेचुरली जो बन रही हैं आप उनको बनने दें. यू वेट फॉर सम टाइम. आप जब फुल्ली हेल्थ रिकवर हो जाएंगे उसके बाद भी आप 15-20 दिन वेट करेंगे, एंड होपफुली जो अभी प्रेजेंटली इन्फेक्टेड हैं दे शुड वेट फॉर ए मंथ टू टेक दी वैक्सीनेशन. दूसरा ग्रुप कि जी हमारे हुआ था, अभी सेकंड वेव में ही हुआ था, बट नाउ वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम दिस, तो अभी हमको लगवानी है या नहीं लगवानी. द आंसर इज सी, आपको लगवानी है, क्योंकि आप एक्सपोज हुए, आपकी एंटीबॉडीज बनी, आप ट्रीट भी हो गए, आप ठीक भी हो गए. नाउ यू हैव रिकवर्ड वेल ऑल्सो, बट व्हाट आई से कि आपकी एंटीबॉडीज ऑलरेडी आपकी बॉडी में हैं. सो आप थोड़े दिन रुक सकते हैं. द पॉइंट इज कि आपकी एंटीबॉडीज हैं, बट देर आर सर्टेन पीपल जिनके पास एंटीबॉडीज नहीं है, जो एक्सपोजर जिनके पास नहीं था, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है. सो यू कैन एटलीस्ट वेट फॉर अनदर 10-15 days or 15-20 days. Let those who don't have exposure and antibodies go first,
and hence it is a request that you wait for 15-20 days और उसके बाद आप अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव में लगवा सकते हैं. Last scenario is some of us in this age group, say 18 to 45, have diabetes, hypertension, and cardiac illnesses also. So for diabetes, I would say कि शुगर कंट्रोल होना ही चाहिए. आप हाई शुगर्स के अंदर थोड़े दिन रुक जाए. आपको शुगर कंट्रोल करना है. लेट द शुगर ड्रॉप डाउन टू एटलीस्ट 150 एंड बिलो. शुगर नॉर्मलाइज हो जाएगी, उसके बाद आप लगवाएं. अदरवाइज आपको इंजेक्शन साइट इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं. फॉर बीपी, टेक योर बीपी मेडिसिन. सुबह वाली बीपी की डोज लेनी है. रात वाली जो भी आप जिस शेड्यूल से ले रहे हैं वो बीपी मेडिसिन में आपको लेना है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ी सी एंजाइटी लेवल बढ़ता है, बीपी लेवल बढ़ता है. सो कीप टेकिंग योर बीपी मेडिसिन एंड देन गो फॉर इट. फॉर ऑल दोज हु आर कार्डियक पेशेंट्स, अनफॉर्चुनेटली इस ग्रुप में बहुत सारी इश्यूज आए इन दी ओल्डर एज ग्रुप कि भाई इनको क्लॉटिंग हो गई, क्लॉटिंग डिस्टर्बेंस हो गए. बट यूजुअली इस ग्रुप में होते नहीं हैं. आपके जो यंग ग्रुप है इसमें नहीं होते हैं. बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि यू कैन टेक an opinion of your cardiologist or your physician who is treating you, and he can look at your D-dimer values and all those blood parameters of yours, and then you can obviously go ahead and take the vaccine. I think this much of it will have sorted most of your questions. Thank you.